इस तरह से लें। हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका सादा जीवन भी पता है, दिख ही रहा है, और हम सब में जितने यहाँ बैठे हैं सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट उनके ही दिख रहे हैं। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप 2 शब्द में अपना आशीर्वाद बताइए। हाँ, अरे तो मेरा सम्मान है। पाँच सात मिनट आप अपनी अब बात हमारी समझ गए, हम तो इकट्ठा हुए यहाँ पे जी, बस उसी आशा से। मैं तो पहली बार इस बैठक में आया हूँ, मुझे तो सच बात ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ किस बात की चर्चा होगी। मैं तो अपने बारे में 2 बात कहना चाहता था, और वो बता के फिर मैं निवेदन करूँगा कि यदि मैं कहीं काम आ सकूँ तो मुझे गाइड किया जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमने भगवान राम की यात्राओं पर रिसर्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये काम मुझे दिया था कभी, उसके आधार पर ही काम किया। लगभग 52 वर्षों से भगवान श्री राम की यात्रा स्थलों की खोज करना और उन स्थलों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि ये स्थल ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, उनको बचा रहा है और हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। उस पर हम काम कर रहे हैं। हम लोग अनेक बार यात्राएं करते हैं, लगभग 20 बार यात्रा की हमने अयोध्या जी से जनकपुर और रामेश्वरम तक। एक बार की यात्रा में लगभग 80 दिन लगते हैं। हमारा जनता से बहुत निकट का संबंध रहता है, विशेष रूप से वनवासियों से, ग्रामवासियों से। तो यदि ये जो काम आप कर रहे हैं ये मेरी समझ में ठीक से आ जाए, अभी मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, सुना लेकिन वो उस भाव से नहीं समझ पाया जितना समझना चाहिए। यदि हमें इस यात्रा की दृष्टि से ठीक से समझा दिया जाए तो मैं ये वचन देता हूँ कि ये राष्ट्रीय कार्य है। इसके लिए हमारी ट्रस्ट की ओर से जो कुछ भी संभव होगा वो हम निश्चित रूप से करेंगे। हमारे साथी जिन्होंने एक नदी को प्रवाहित किया, सरयू नदी जो मूल सरयू थी वो लुप्त हो गई थी, केवल बारिश में दिखाई देती थी, आपने उसको पुनः प्रवाहित किया, तो आपकी भी प्रेरणा है। और अनेक जैसे रामायण कालीन जितनी नदियां हैं उन सब पर हमने शोध किया है। उन नदियों को कैसे हम पवित्र रख सकते हैं, कैसे वो प्रवाहित रहें, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस मतलब जो आपका की योजना है ये हमें नहीं पता थी कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। हम तो कोमल जी को जानते हैं कि नदियों पर ये काम इतना कर रहे हैं जितना हमने आज तक और किसी को नहीं देखा। एक नदी को पूरी को प्रवाहित कर देना एक बहुत बड़ा काम है। कई तो अवार्ड इनके संस्थान को मिले। और रामायण काल में जो नदियां थी धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। लगभग 50-52 नदियां हैं, हम उनको प्रवाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, कैसे वो शुद्ध रह सकती हैं, कैसे उनके प्रति आम जनता में श्रद्धा का भाव पैदा हो सकता है, वो काम हम कर रहे हैं। काम तो कुछ और भी कर रहे हैं, लेकिन इस जो आपकी योजना है इसमें हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम हम कर सकते हैं। आपके हस्ताक्षर भी ले लेना संगठन की ओर से, जो पत्र प्रधानमंत्री को या सब जगह जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है इसके 2 टुकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक साइंटिफिक कम्युनिटी और एक सामाजिक लोगों को जो कर रहे हैं हर वर्ग के, तो सब मिलके एक साथ चिट्ठी भेजेंगे तो उसका अपना महत्व होगा। बहुत आपका धन्यवाद, आपने ये आशीर्वाद वचन दिए। मैं
हमारे बीच में डॉक्टर वत्सला है, इसने आर्थिक के भुगतान को लेके इन्होंने स्टडी की है। उनकी किताब अभी जो क्या हुआ था बुक फेयर में रिलीज हुई थी और बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया। 5 मिनट वत्सला आपके पास है, वुड यू प्लीज शेयर। थैंक यू। मैं वत्सला हूँ और मैं क्लाइमेट चेंज कंसल्टिंग में 4.5 साल से काम करती हूँ। मैं सबसे जूनियर हूँ, तो बस 5 मिनट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी, क्योंकि हम अपनी कंपनी में भी इस चीज़ पे कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन भी काम करते हैं। तो जब हम एक पर्सपेक्टिव है कि जो हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो उनका क्या पर्सपेक्टिव है, जो हम उनकी पॉलिसीज़ का, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। अल्टीमेटली वो ये चाहते हैं कि जो वो पॉलिसी बना रहे हैं, जो वो हमसे चाहते हैं कि उसका एनर्जी सेविंग्स और अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कितना कम हुआ है, ये हम अपनी रिपोर्ट्स में उनको कैलकुलेट करके देते हैं। और गवर्नमेंट मैंने पर्सनली स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम पे काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ। तो उसमें गवर्नमेंट जो पुराने पंखे हैं लेके उसे बेसिकली उसको स्क्रैप कर देना और नया पंखा जब हम लगाते हैं तो वो वेस्ट मैनेजमेंट के पर्पस से भी दे वेरी कॉन्शियस। तो वो एक स्क्रैपिंग वाली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अपनी गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज ये पॉलिसीज में इंक्लूड करती है। सो गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉन्शियस। जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, जैसे हम IOCL के साथ काम करते थे, तो उनके पास बिकॉज ऑयल एंड गैस, स्टील, ये सारी कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनके रोड मैप्स ऑलरेडी हैं, नेट ज़ीरो रोड मैप्स हैं। बट अभी लास्ट मंथ हम एक FMCG कंपनी के पास गए थे, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वो पंखे, वाटर प्योरीफायर, ये सब चीज़ बनाते हैं। और हमने उनको बोला कि आप ये ऐसे कार्बन फुटप्रिंट अपने प्रोडक्ट्स का हमारे से ये चीज़ कराइए। तो वो लोग इतने विलिंग नहीं है ये चीज़ कराने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है कि वो फुटप्रिंट को कैलकुलेट करे। तो हम उनको पिच भी करते हैं ये आइडिया, बट वो वहाँ रिजेक्ट हो जाता है। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट ऊपर से लाए, विच आई एम वेरी श्योर गवर्नमेंट विल डू, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि अदर पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इनबिल्ट में ही क्लाइमेट कॉन्शियसनेस है। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब इट विल गिव अ वेरी बिग बूस्ट। एंड दीज प्राइवेट कंपनीज, FMCG कंपनीज जो आपके ACs बनाती हैं, जो आपके स्पीकर्स बना रही है, जो आपके पंखे तक बना रही है, बल्ब बना रही है, ट्यूबलाइट्स बना रही है, अगर एक एक चीज़ का आपको कार्बन फुटप्रिंट पता है, तो यू विल बी एज अ कंज्यूमर, एवरीबडी विल बी एबल टू मेक अ वेरी क्लाइमेट कॉन्शियस डिसीजन। So I strongly, based on my personal experience, I support this initiative, and this should actually be done. So thank you. तो मैं अब डॉक्टर साहब आपका भी बोल सकता हूँ, ताकि हमारे जो सोसाइटीज़ के लोग आए हैं उनकी बात करेंगे, फिर बाद में पत्रकार मित्रों के कुछ सवाल होते हैं। नमस्कार आदरणीय अनिल जोशी जी, एक बड़ा संतत्व का कार्य आपकी संस्था के माध्यम से ये है, और आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। ये समय बहुत बहुत तेजी से काम करने का है, और मैं तो ये चीज कहता हूँ, मुझे ये कहने में मतलब संकोच कि हम उतना नहीं कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं। हमें आपसे प्रेरणा देनी चाहिए 2-3 प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इस अभियान से या गवर्नमेंट को हम इसके लिए प्रेरित करें, इससे तो कोई किसी की मनाही हो ही नहीं सकती है। और बड़ा तरीका भी हमारे पास यही है, क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते कि आप इसके ऊपर लेबलिंग कीजिए। गवर्नमेंट कहेगी तो वो होगा, और होगा तो उसका असर भी पड़ेगा। लोग तो अवेयर होंगे। हमें 2-3 प्लेटफॉर्म पर काम करना पड़ेगा। एक तो ये लिखा पढ़ी का काम सरकार के प्लेटफॉर्म पर, वहां से नहीं होता तो फिर न्यायालय की जो हमने चर्चा की है उस पर करेंगे। हमको समाज में जाना पड़ेगा। यहाँ जैसे हमने गोष्ठी की है, ऐसी छोटी बड़ी गोष्ठियां हमें समाज में भी करनी होंगी आगे भविष्य में, विश्वविद्यालयों में, स्कूल्स में, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर, क्योंकि वो समाज ही तो है उपभोक्ता।
और एक बात और, अभी तो हमें बीमारी का ठीक से नहीं पता है अनिल जी। आज आपने जो अपने पीपीटी में दिखाया है, मुझे भी कई चीजों का नहीं पता था, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। तो जो हमारे समाज को बीमारी का ही नहीं पता, तो हम इलाज की किससे क्या उम्मीद करेंगे? तो पहले तो ढोल बजा बजा कर बताना पड़ेगा कि भैया इस जींस को थोड़ा छोड़िए, ये जो आप इतना, और ये बताना पड़ेगा ना कि इन सब उत्पादों में सबसे अधिक कार्बन का ये उत्सर्जन है। तो जब उसको पता चलेगा तो वो शायद जींस को भी छोड़ेगा। काफी लोगों ने छोड़ी भी होगी विगत दिनों में, कभी फर्क पड़ा है। जैसे कोल्ड ड्रिंक का कंसेप्ट है, शायद मैं भी बहुत कम प्रयोग करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन बहुत कम कर दिया है। तो कम करेंगे, एक एक चीज भी कोई आदमी चुन लेगा तो उसका फर्क पड़ेगा। तो हमको समाज में जाकर ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी, बीमारी बतानी पड़ेगी, और फिर हम उसकी तरफ तेजी से बढ़ेंगे। राज्यों के साथ भी हमको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो जैसे देखती है, वो मंत्रालय जैसे देखता है, ऐसे राज्यों के भी है। तो राज्यों को भी ये संवेदनशीलता होनी चाहिए कि भाई ये हमारी भी जिम्मेदारी है काम करना इस पर, केवल केंद्र सरकार की नहीं है, केवल केंद्र सरकार की नहीं है। तो हमको ये सारे मोर्चे खोलने पड़ेंगे कि हमको समाज में भी जाना है, राज्यों के साथ भी, संत समाज के साथ भी हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक संत किसी कथा में, किसी भागवत में कोई बात कहते हैं, तो मुझे लगता है उसका जो एक फॉलोअर या जहां वो श्रोता है, वह उन हजारों लोगों में से कुछ ने भी उन बातों को मान लिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो संत समाज को भी हम ऐसे ही किसी बैठक के जरिए जोड़ के उनका भी मार्गदर्शन आशीर्वाद इस विषय में ले सकते हैं क्या, उनसे भी हम आग्रह कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे संत पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मैंने बहुत नजदीक से देखा, और वो हमारी प्रेरणा है और फर्क पड़ रहा है उनसे, बहुत सारी चीजों में सुधार हो रहा है। तो मेरा तो ये कहना है, मैं चूंकि दिल्ली का रहने वाला हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है, मैंने माँ यमुना की ऐसी दुर्गति इस महानगर में देखी है। मैं जहां का रहने वाला हूँ, जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, आज भी हम स्नान करने जाते हैं। अब फर्क पड़ गया। आज से 20 साल पहले हम तो आचमन करके खूब पीते थे, वहीं स्नान करते थे, वहीं पी लेते थे। अब आचमन करने में सर परेशानी होती है, हाथ धोते हैं, आचमन बस माथे से लगा के आचमन करने में, क्योंकि अभी मैं परसों तरसों ही माँ यमुना पे था, उधर पल्ला की तरफ से जब दिल्ली में आती हैं, आचमन अब करने की स्थिति नहीं है। यह बस अड्डे की तो आप बात ही मत करिए, कालिंदी कुंज के बाहर तो यमुना है ही नहीं, यमुना है ही नहीं, कालिंदी कुंज के आगे यमुना नहीं है। मेरे पास फोटोग्राफी में परसों ही पूरी यात्रा फिर से की है, 10 यात्राएं मैंने अभी ताजा पिछले 2-3 साल में, जहां से दिल्ली में प्रवेश करती हैं और जहां तक निकलती हैं वहां तक की हैं। लगभग 20-30 लेख भी लिखे हैं। एक पुस्तक आ रही है, एक पेड़ माँ के नाम, जो कि प्रधानमंत्री का एक बड़ा प्रयास है कि पर्यावरण चिंतन कैसे हो और प्रदूषण से मुक्ति की तरफ हम बढ़ सकते हैं क्या। तो हम लिखा पढ़ी का काम जो है, हिंदी मेरा माध्यम है, उसके माध्यम से मैं जरूर प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा, जैसा आपका मार्गदर्शन मिलेगा, जहां आप खड़ा करेंगे वहीं खड़े मिलेंगे। इस मुहिम में मेरा पूरा समर्थन है, और मुझे लगता है युवा समाज भी इसके लिए जुड़ेगा, युवा लोग जुड़ेंगे, विश्वविद्यालय जुड़ेंगे। आप खड़े होइए, लेकिन आप आगे चलते रहिए, क्योंकि आगे चलने की हिम्मत ईश्वर ने आपको दी है। हम सब आपके साथ रहेंगे, इसमें हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत आगे चला गया, पीछे कोई था ही नहीं, हम चले, हम साथ चलेंगे। मेरा ये आग्रह जरूर है, बहुत फोकस करके, कि हम संत समाज को, देश भर के जो भी प्रमुख संत हैं, हम उनको निवेदन करें, वो हमारे बहुत बड़े प्रेरक, हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं। वो इस मुहिम में वहाँ गवर्नमेंट को भी वो दबाव डाल सकते हैं, इतना हमारे दबाव में हो सकता है थोड़ा कम आए। कुछ संत ऐसे हैं, उनकी बातें वास्तव में बहुत प्रभावी है। धन्यवाद। चलिए, अब हम जरा सामाजिक पहल भी कर लेते हैं लोगों का, क्या दृष्टिकोण है। मेरे प्रार्थना ये है 5-5 मिनट, सबसे पहले पवन जी आप 5-7 मिनट में अपनी बात कहिए, फिर पंकज जी और फिर राम। आप अपना परिचय भी देते चले जाएंगे ना, तो एक मिनट में, फिर आपका परिचय तो लोगों ने दे ही दिया। मेरा नाम पवन है, संस्कृत नगरी वाराणसी और वर्तमान में बहुत प्रचलित नगर गोरखपुर के ठीक मध्य में आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जैसा कि गुरुजनों ने बताया, नदियों पर कार्य चल रहा है। ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज्यादा कार्य हुआ है, लेकिन यथासंभव कार्य जारी है।
हाँ, टेक्निकली जितना कार्य किया जा सकता है उसकी अपेक्षा सामाजिक रूप से नदियों पर कार्य किया जाना जितना आवश्यक है वो कर रहा हूँ। और मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं वो यही मिले हैं कि सामाजिक रूप से नदियों पर कार्य करके उन्हें जीवित जल्दी किया जा सकता है बनस्पत की टेक्निकली। जो कार्बन फुटप्रिंट को लेकर के चर्चा आज हुई है, विद्वत जनों ने कहा है, आदरणीय गुरुजन ने कहा है, आप लोगों ने कहा है, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण जो हम लोगों को समझ में आ रही हैं या समाज के जो लोग हैं। एक तो यह है कि कोई भी इस प्रकार का कार्य राज और समाज दोनों एक साथ मिलके करेंगे तभी संभव होगा। चर्चाएं जो लोग जिस तरह से भी करें, मैं इस मामले में स्पष्ट हूं कि शासन तंत्र आजादी के पहले, आजादी के बाद या आज से 50 साल बाद भी नहीं बदलेगा। इसमें बहुत परिवर्तन आने वाला नहीं है। वो बिल्कुल भी समाज के विषय में उस तरह चिंतित नहीं होते हैं जिस तरह से सोशल लीडर चिंतित होते हैं। हमारे बीच के एक विद्वान ने ये कहा कि ये विरासत जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं या सोच रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमारे कुछ पूर्वजों की ताती है और हमें अपने वंशजों तक पहुंचाना है। तो इस स्थिति में एक गैर नियोजित अनियंत्रित, जो बार बार विकास कर रहे हैं, गैर नियोजित अनियंत्रित ढंग से जो कुछ भी विकास के नाम पर हो रहा है वह भी कार्बन फुटप्रिंट के लिए बहुत बड़ा कारक तत्व है। जैसे तो सबसे सतही स्तर पर जो 2 उदाहरण हम आपसे देना चाह रहे हैं, आप पिछली बार भी हम लोगों की बैठक में साथ थे। जो धान की फसल जहां नहीं उगाई जानी चाहिए, जिसको पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो धान की फसल उत्पादकता के आधार पर हमारे ही कृषि विभाग के लोग क्यों किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये फसल उगाइए। जड़हन जिसमें सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती थी, हमारे क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था, जहां से मैं हूं, पूर्वांचल और उत्तरी बिहार, वहां अब जड़हन की खेती नहीं होती, जबकि वो चावल स्वास्थ्य के भी लिए अच्छा था और पानी की जरूरत भी उसमें कम थी। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, धान के उत्पादन में मीथेन भी निकलता है। तो पानी अगर धान में पानी कम लगे, ऐसे तो धान का उत्पादन किया जाए, या जहां पानी ज्यादा लग रहा है तो हम धान रोपे ही ना, उसके लिए वैकल्पिक फसल का। और दूसरा जो चीज है, अभी मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पालन को इतना बढ़ा दिया कि जो ताजे पानी की मछलियां हैं उन्हें ला करके प्रतिदिन हजारों क्यूबिक लीटर पानी हमारे जिले में धरती से खींच करके और फिर उसे अनावश्यक दूसरी जगहों पर छोड़ दिया जा रहा है। वो भी क्या इसके जद में है, उस पर कोई इस प्रकार का कदम भी उठाया जाना चाहिए आदरणीय जोशी जी से। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि तुरंत प्रभाव डाल रही हैं। और जागरण का जहां तक विषय है, तो समाज का, राज का जो कार्य है, आप दोनों के बीच में पुल की तरह काम कर रहे हैं। आपका नेतृत्व हम सबको स्वीकार है। आप उस स्थिति में आगे बढ़िए। जो जैसा भी आपका आदेश होगा सब लोग पालन करेंगे। नेचर नेटवर्क के तहत या जैसे भी राज के साथ और समाज के साथ मिलकर के पुल बनाइए। समाज अपना काम करे और राज अपना काम करे, कानून भी बने और हम इधर से लोगों को जागरूक भी करें कि कार्बन फुटप्रिंट को देखा जाए। और वस्त्र का भी जहाँ तक विषय आया है, हमें लगता है कि हम क्या एक वस्त्र को बार बार प्रयोग कर सकते हैं, फट जाए तो भी कहीं लगा सकते हैं, उसके बाद पोछा भी बना सकते हैं क्या, इतना तक विचार करने का काम एक, उसके लिए भी कुछ लिटरेचर तैयार कीजिए ताकि जनता में जागरण फैलाया जा सके। कपड़ों का जो भंडार लोग खड़ा कर रहे हैं, चप्पलों का लोग दुकान लगा रहे हैं, इस सब से बचा जाए। तो हमें लग रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट पर जागरण सबसे ज्यादा जरूरी है, नियम की अपेक्षा। जहां तक मुझे लगता है सागर साहब, जनता अगर जागरूक हो गई
फिर मैं कह रहा हूं ये विषय सिर्फ बातचीत करने का नहीं है, उत्पादन का भी है। इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन को विकास से जोड़ के देखा जा रहा है। लोगों को इस कदर भ्रमित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति 2-2 गाड़ियां रखने को विवश हो रहा है। तो ये जागरूकता से ही संभव है। समाज अपना काम करने को तैयार है। हम सभी सामाजिक साथी आपके साथ हैं। आप जैसा निर्देश करेंगे वैसा पालन होगा। बालवीर जी। मेरा नाम पंकज मालवीय है, पटना से है, बिहार से, और पत्रकारिता मेरा बैकग्राउंड रहा, पृष्ठभूमि वही हुई है। पिछले 1 दशक से पर्यावरण को लेके सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, नदियों को पुनर्जीवन के लिए। अभी इस मीटिंग में हम सुन ही रहे थे, सब लोगों को सुने, अभय भाई थे, विशेष रूप से राय साहब को सुन रहे थे बहुत गौर से। तो मैं सामाजिक रूप से काम करने में विश्वास रखता हूँ। ज्ञान की बात करने के लिए जोशी सर हैं, इनसे ज्ञान, इनके अनुभव का, ज्ञान का लाभ उठाएंगे। जो जिन लोगों ने इस क्षेत्र में तपस्या की है उनके सामने हमको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने साथ के मित्रों को भी यही बताते हैं कि भाई अनुभवी लोगों के अनुभव से आगे का रास्ता तय करना ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारी बहन बता रही थी कि हम यहाँ तक करते हैं तो उन्होंने किया है जाके, अब फिर हम बोले कि ऐसे कैसे हुआ, नहीं हुआ, नहीं, हम उनके अनुभव को आधार बना के उसके आगे का करेंगे। तो उसमें जो उन्होंने कहा है, या और भी राय साहब भी बहुत अच्छी बात बताया, तो इनके अनुभव से आगे का रास्ता हम तय करें तो समय भी कम लगेगा। और विशेष मैं इसी में विश्वास रखता हूँ कि अनुभवी लोगों के अनुभव को से लाभ उठा के आगे बढ़े। जोशी सर हैं, राय साहब हैं, और तमाम भाई बहन सबको हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अनुभव लेने ही आए हैं और आगे एक्सक्लूड करने में तो गुरु जी के साथ है ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रार्थना थी बालवीर जी से, जब यहाँ से जाएंगे, जैसे हमने IIT से कहा, मैंने से कहा, ये लोग एक बैठक करेंगे, तो आप बिहार में इस मुद्दे को लेकर आपस में बैठक करेंगे। अभी बता, अभी हम बताना भूली है कि 18 तारीख को स्टेट गवर्नमेंट, बिहार सरकार की एक मीटिंग है, उसमें आप जोशी सर विशेष रूप से आमंत्रित हैं। और बिहार सरकार की एक पूरी टीम हिस्कू जा रही है। 13 को वहाँ वो लोग रहेंगे, जाके देखेंगे और सीखेंगे कि भाई हमको आगे क्या करना चाहिए, हम अपने यहाँ इसको कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। तो हम लोगों ने एक पहल सरकार के स्तर पे, अभी जो वसला बोल रही थी आप, तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं, जो जिस स्तर पे करना चाह रहे हैं। तो उनको हमारी कोशिश है कि अभी एक ग्रुप जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, फिर दूसरा ग्रुप भी जाके देखे, वहाँ जाके तमाम चीज़ों को, इनके अनुभव को सीखेगा, देखेगा, और वो तब आके काम करेंगे। तो ऐसे बात करने पे होता है ना कि हवाबाजी में बात कर रहे हैं लोग, आते हैं, क्योंकि हवा देने वाले लोग आजकल ज़्यादा घूम रहे हैं, तो लोगों के मन में हो जाता है कि हमने भी जब सरकार के सामने बात किया, वहाँ अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है वो हमारा बहुत अच्छा मित्र और बहुत पुराना संबंध है। तो बात हुई तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ के लोगों को ले जाके दिखाओ, नहीं तो पंकज भाई तुम बोलोगे तो लोग समझेगा कि अरे ये ऐसे ही बोल रहे हैं। तो अभी वो लोग आ रहे हैं यहाँ 13 को, और सर को 18 को जाना भी है बिहार में। तो प्रयास शुरू है, बाकी भी भाई लोग अपने अपने स्तर पे करें। हमारे पत्रकार मित्र रामनाथ जी भी यहाँ आए हुए हैं सर का कवर करने के लिए। तो ये लोग जानते हैं कि हम लोग बस काम करने में भरोसा रखने वाले लोग। बहुत बहुत सरकार के लेवल पर हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा होगा आदरणीय,
लेकिन सामाजिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को भी बता दें कि अब तो हालांकि बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी पानी की पाठशाला सतयुग का प्रयोग होने लगा है, लेकिन पानी की पाठशाला सबसे पहले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ही 2016 में प्रारंभ हुआ। 2023 में वहाँ के सीडीओ ने उस विषय को लेकर के थोड़ा सा हमें प्रोवोक किया, तो हमने लिखा और प्रचारित किया। पंकज मालवीय जी ने उसके लिए ज्यादा मुझे प्रेरित किया। तो मैं मूलतः समाज के बीच का हूँ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, समाज के बीच में इस विषय को लेकर के जिस प्रकार से भी हमारे साथी कहेंगे उस विषय को उसी ढंग से लेकर के जा सकते हैं। और गुरुजी एक चीज और, जैसे अब मोदी जी तो मान लीजिए पिछले साल से शुरू किए हैं, हम लोग मेरा पौधा मेरा भाई अभियान चलाते हैं प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर। आपको बताएं, बच्चा एक, सागर जी बहुत मतलब 30 सेकंड की बात है, अब ये 5 जून है, इस समय हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, जुलाई से स्कूल जाएंगे, रक्षाबंधन को समाप्त हो जाएगा मेरा पौधा मेरा भाई अभियान। उसमें प्रत्येक बच्चा आता है, पौधे को चुनता है, उसको राखी बांधता है, उसको नाम देता है कि आज पौधे का ये नाम है, वो ले जाता है, पौधे का रोपण करता है, फिर फोटो भेजता है, साल भर बाद फिर उस फोटो को विद्यालय पे प्रेषित करता है अगली साल के लिए। लगभग 85% पौधे सुरक्षित हैं। और 10 सेकेंड की बात बताएं, एक छोटी सी बिटिया है धीरज सिंह जी की, वो पिछली बार पौधा ले गई, सुबह जाती थी, उठते ही उसको जाती थी तो जगाती थी, उन्होंने वीडियो बनाया। स्कूल के लिए तैयार होती थी, स्नान करती थी तो जाकर उसको 1 लोटा जल दे आती थी, जाने लगती थी तो उसको बाय कहती थी, लौट के आती थी तो हालचाल पूछती थी, और रात में खाना खाने के बाद उसको जाती थी और कहती थी अब सो जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। ये चीज, यही बैठक आपको ऐसी, जैसे कि आपके ये प्रयोग भी है, आपका अनुभव है जी, ये इस मीटिंग की जो आज बात की है, कार्बन फुटप्रिंट है, आप उसको करके उसका क्या फायदा होगा। जगह जगह हमारे मित्र लोग इस मुद्दे को, जो आज यहाँ पे बैठक हुई जी, नेचर नेटवर्क की, वहाँ भी, उसके बाद यहाँ भी आज दूसरी बैठक ऐसे दिल्ली करेगी। मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा यूनिवर्सिटी के लिए, जब कई जगह बैठक होगी तो अपना आप ही उसका बस आग्रह ये रहेगा कि जो अपने जगह, सागर जी इस चीज को आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, मेधा शक्ति और क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति है ना। इच्छा शक्ति के लिए आपने बताया था, इच्छा शक्ति तो मान लीजिए आपकी प्रेरणा से सबको आ ही रही है। मेधा शक्ति वाले क्रिया शक्ति के लोगों को फीड करें, और क्रिया शक्ति वाले मेधा शक्ति के लोगों को फीड करें। आप अगर कोई बैठक करते हैं तो जरूर हमें अवगत कराएं। हम कराते हैं, तो हम विश्वविद्यालय में करा रहे हैं, आप सब लोगों को बुलाते हैं, अभी हम पहुंचते हैं तो हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम बाबू बताइए, बाबू लंबा नहीं, 5 मिनट प्लीज। बहुत बहुत प्रणाम। सर्वप्रथम तो पहले परिचय देना चाहूँगा कि बांदा बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो तालाबों की परंपरा रही, समृद्ध तालाबों की परंपरा रही है, वो इस विगत जो औद्योगिकतावाद समाज आधुनिकीकरण के चलते वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो उसी क्षेत्र में जो है बरसात के उसी क्षेत्र में जो वहाँ की तालाबों के जो महत्व को लेकर के महिलाएं कहती हैं कि धौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। एक मटकी पानी की कीमत अपने तालाब अपने खसम से कर बैठती हैं। उसी क्षेत्र के तालाबों को पुनरुद्धार का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अब आती है कार्बन फुटप्रिंट की, जो है भी बैठक में हमने सुना भी चीज़ों को, उसमें कई पहलू पे इस लड़ाई को लड़ना होगा। पहला तो जैसे कि सब लोगों ने कहा भी है कि लिखने पढ़ने का, मुझे लगता है कि इसको जन अभियान जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। और जो लिखने पढ़ने की बात हो रही थी, बार बार मेंशन प्रेजेंटेशन में भी हो रहा था कि कैसे कार्बन फुटप्रिंट को मेंशन किया जाए, उस क्षेत्र को मेंशन कैसे किया जाए। तो उसमें जैसे हमारे जो सरकार भी है वर्तमान समय में, जो सरकार है, कई जो सकारात्मक काम कर रही है, जैसे कि एक जिला एक प्रोडक्ट, जन औषधि केंद्र है, सोलर पैनल हैं जो खासतौर पे इसका विकल्प जो सोलर पैनल का की ओर जा रही है। इस तरीके से कई सकारात्मक जो है कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को ये देखना होगा कि अभी कार्बन फुटप्रिंट, अभी तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो कैसे ऐसे सेंट्रल डिपार्टमेंट है जो कार्बन फुटप्रिंट अधिक निकल रहा है। जैसे कि
बट जो आईसीयू वार्ड है, मेडिकल सेक्टर्स है, जो ड्रग्स और ये जो आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं, इस पर कार्बन फुटप्रिंट कितना निकल रहा है। फिर इसके बाद जो है आपका ये जो प्रोडक्ट्स फूड की बात ज़्यादा जिक्र हो रही थी, तो मुझे लगता है कि फूड के लिए जो है जो FSSAI है, उस FSSAI से मतलब फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी से भी बात करनी होगी, जिससे कि हम लोग जो है इसमें कार्बन फुटप्रिंट का मेंशन करें, उससे कि जिस प्रकार से उसका अथॉरिटी से लेना पड़ता है तो उसमें कार्बन फुटप्रिंट मेंशन करते, तो इसको माइक्रो लेवल छोटे छोटे टुकड़ों पे हम लोगों को इस आंदोलन को करना होगा तभी, क्योंकि जैसे मेडिकल विभाग में बात करनी होगी कि भाई जो ICU वार्ड में जहाँ जरूरी है तो ऑटो सेट AC लगी हो। अभी एक पूरे देश भर में चल रहा है, जैसे अभी मैं जहाँ बांदा का रहने वाला हूँ, पूरा विश्व का सबसे चर्चित शहर था, उस शहर में हाईएस्ट टेम्परेचर 49 डिग्री टेम्परेचर आता तापमान। अब बल्कि वो अभी भी हमारे जो पूरी भारतीय ग्राम परंपरा है उस क्षेत्र में है, मिलेट्स की खेती भी होती है, अभी मशीनीकरण का उतना वो पहुंचा नहीं है कि क्यों इतना तापमान अधिक है। तो कई मानक होंगे, उसको वैज्ञानिक लोग अपना सर्च करेंगे, बताएंगे। हमारा ये उद्देश्य है जो इस बैठक का मेन चीज़ जो कहने का है कि एक जन अभियान जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, और हमें जो हमारा जो इंडिजीनियस नॉलेज है या हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी ओर हमको लौटना होगा। जैसे कुछ अभी जैसे पूर्व के लेख में हमने गुरुजी के पढ़े भी, कुछ अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नॉलेज है, अपना इंडिजीनियस नॉलेज है। जैसे हमारे यहाँ सिलबट्टा से पहले मसाला जो है वो करता था, लेकिन अब आजकल मशीन ले लिया, उसमें मिक्सी ले लिया, और मट्ठा जो है छाछ जो है बनाने की, दही बनाने की मशीन अब जो है पहले हाथ से थी, इंडिजीनियस था। दूसरा जात होती थी, चकरी होती थी, उस जात के चकरी से आटा पीसा जाता था। हमारे यहाँ मिलेट्स की जो खेती होती थी। तो मुझे लगता है कि अपनी जो भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के अभी सरकार में भी और खासतौर पर हायर एजुकेशन में बहुत काम हो रहे हैं, कई तरीके से जो सेमिनार्स और गोष्ठियाँ हो रही हैं, उसी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर लौटना होगा, चलो गांव की ओर चलना होगा, और प्रकृति केंद्रित जो है कार्य हम लोगों को करना होगा। इसको जन अभियान बनाने की बहुत आवश्यकता है, और इसकी शुरुआत हम पहले अपने खुद से करें, तब जाके दूसरे हम लोग जा करके इसकी बात करें। धन्यवाद। अभी हमारे कुछ पत्रकार मित्र भी यहाँ पे हैं, वो उनके कुछ सवाल थे मन में, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जी तो मैं शुरू करता हूँ। जी जी सवाल तो मेरे सवाल ज़्यादा नहीं है, बिकॉज उसका उत्तर जज साहिबा दे गई हैं, और आई थिंक मेरे पॉइंट्स लिखे थे। पॉइंट्स बताइए। सर, कार्बन फुटप्रिंट जो है मेट्रो में, अगर हम मेट्रो की वेबसाइट पे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें दिल्ली से मतलब कहीं ट्रैवल करना है, तो वो कहते हैं कि यू आर सेविंग सो मच ऑफ कार्बन, है ना सर। तो वो लोग कर रहे हैं ना पॉजिटिव सेंस। हो जाएगा हमारे लिए कि जब आप मेट्रो में दे सकते हैं, तो दूसरों में क्यों नहीं दे सकते। तो वो हमें अगर हम लोग किसी को इंडिया में कोई धमकी से नहीं करेगा ना कोई सॉरी, आप लोग इतना बड़े सम्मानित लोग हैं, बट अगर आप लोग एक वॉर फुटिंग में भी करेंगे तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 500 years। सो एक तो उस तरीके से करें, जैसे मैडम ने बोला, आई कुड आइडेंटिफाई द कंपनी, आई डोंट नो केंट आरो, तो अब महेश गुप्ता जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, बट नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग एट सर। अनदर थिंग इज, अभी रिसेंटली हमारी एक फ्रेंड है जो कि मनाली में भीमताल में थी और उधर आग लग गई, तो वो डिस्कशन होने लगा, तो कुछ लोगों ने बोला कि ये ब्रिटिशर्स कॉलोनियल, जो हम लोग कॉलोनियल रूल में वहाँ पे चिनार की ट्रीज हैं, चिनार, तो उसमें आग लगती है, तो भारत सरकार को, एनवायरमेंटलिस्ट को, आप लोगों को उन पेड़ों को वहाँ से जड़ से ही काटना पड़ेगा, बिकॉज वो ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन के लिए, दिस इज अ व्यू पॉइंट सर। और दूसरा सर, ये जैसे अब तीर्थ स्थान है, मथुरा आप चले जाओ, या कोई भी धर्म स्थान पे, आप तिरुपति बालाजी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है लड्डू पेड़ों में, वो जो इधर दिखा रहे थे आपने सर, जो वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। दूसरा सर, जो सोलर है, सोलर में अगर आप सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, जहाँ फिर आप लिथियम बैटरी EV में, तो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डिजास्टर, इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब इन द मेकिंग। तो इसके लिए आप लोग को सर, अमेरिका में EVs बैन हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मोशन सिकनेस हो रहा है, many other things। I have a sister living in रायपुर, वो सुबह सैर करती है, उनको ऑटो EV वाले मार के जाते हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा है कि कोई आ रहा है पीछे से। So these are some points। So that's it। Is there anything? Yes, please. So Kushagra from Times of India। This is a very impressive data set that you have here। इसमें बहुत सारा like consumerism
एक मेन इशू दिख रहा है कि लाइक डोंट टेक इंडस्ट्री एंड गो फॉर द हैंडमेड या आर्टिसन मेड, कि अपना कपड़ा का टेलर से सिलवाएं तो मे बी लेस फुटप्रिंट होगा. हाउ कैन वी मेक इट मोर ल्यूक्रेटिव? बिकॉज जनरली इंडस्ट्रीज में लोग इसलिए भी जाते हैं, फास्ट फैशन है, बाकी तो मास प्रोडक्शन, इट्स ईजी, इट्स चीपर. सो एंड जो हमारे ऑल्टरनेटिव, फॉर इंस्टेंस अगर हम जैविक खेती करते हैं विदाउट फर्टिलाइजर, दैट इज एक्सपेंसिव. सो फार्मर्स, जैसे मेरे भी खेत हैं, तो वी ट्राई कि हम जैविक खेती करें, बट वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. और आज के टाइम पे वी नीड दैट टू सर्वाइव. Yes, I understand that point. Yes. So how can we make this non-consumerism more accessible and more lucrative? Yes. What can be done for that? Yes, sir. The simple answer is, well, when first idea came that there has to be the calorie need to be mentioned, it never came from the government. It was public demand driven, because they wanted to consume less of the sugar, so they wanted that calorie should be mentioned there. So this is what we are doing. In any case, I'm to tell you that nobody will stop chips, kurmure, that will come all time. That will come all time. But the only thing is, if I and you are aware citizen, Yes. we will look into the wrapper and say this is the ingredient and this is the high carbon content. And if I discourage buying it, so naturally the impact will be on the industry, and they will begin thinking that we should produce something with the low carbon footprint. That's one mechanism which we want to generate through the public. कि public कहे भाई less, हमारा कहना वही है. The only thing which we have to have, make the government agree कि भाई हाँ, जब आप कैलोरी का सोचते हो तो कार्बन फुटप्रिंट भी दे दो भाई. तो वो रास्ता हमारे लिए सबसे सरल है कि we cannot go to each and every individual. अब कैलोरी मेंशन की जा रही है और एक्सपायरी, याद है पहले तो एक्सपायरी नहीं आती थी. अब जब एक्सपायरी ला सकते हो, वो ला सकते हो, तो हमारे पास अच्छा बैकग्राउंड है. और बड़ी अच्छी बात बताई, मेट्रो में हम कहें भाई मेट्रो बता सकती है, तो बाइक क्यों नहीं बता रहे हो कितना कार्बन फुटप्रिंट है तुम्हारा. हवाई जहाज भी बताने शुरू कर चुके हैं. तो दो एक्सट्रीम्स आर गोइंग ऑन. मेरा अपना प्रार्थना ये है कि हम इसको ये रास्ता करना चाह रहे हैं विच either side, the government also and let the public also know, you are consuming you are promoting a high carbon footprint product. So you should see that how best you can contribute to the nature. Otherwise you don't have any other way of helping the nature. Is simply that you take less carbon footprint product. यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा कि अगर आप एक अवेयर सिटीजन है, आप ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं लेना चाहते हो, आप नहीं खरीद रहे उस प्रोडक्ट को, तो सब वो क्या करने जा रहे हैं, वो आपको ऐसे प्रोडक्ट बाजार में डाल रहे हैं, लिखते हैं लेस कैलोरी, सब नाटक. तो आपने देखा प्रोडक्ट, हम चाहते हैं एक और नाटक कर लें कि लिख दे कार्बन फुटप्रिंट. But that is very interesting because ये होता है कि लाइक कोक पहले सिर्फ कोक था, अब बहुत सारे अल्टरनेट, डाइट कोक आ गया, बहुत सारे अल्टर्नेट्स आ गए. सो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज दिस कैन कीप द बॉल रोलिंग. अगर हम कार्बन फुटप्रिंट डालते हैं तो एक जनरल अवेयरनेस. Organic farming is expensive, but living in Delhi and living in a very polluted surrounding, people are still attracted to buy better products which are organic. मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है फर्टिलाइजर से भरे पड़े हो, हमें ऑल्टरनेटिव्स चाहिए. People have the paying capacity. We need not market the people who are like on a very financial. So who can afford? They will afford. Organic product. People will obviously go for better products. उनको ऑप्शन मिलेगा, ऑल्टरनेट मिलेगा. टाइम्स ऑफ इंडिया को बड़ा मजबूती से लिख देने का है कि अब आप एक बड़ा आर्टिकल छाप सकते हो जो मैंने दिखाया कि होममेड प्रोडक्ट खाइए, तो आप कार्बन लेस कार्बन प्रोडक्ट खाइए. We had been writing on it like climate change industry. We prefer for some point of मतलब for some time जब ब्लू स्मार्ट अभी तो चली गई, लेकिन हम ओला उबर की जगह ब्लू स्मार्ट क्यों ले रहे थे? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल था. आप गवर्नमेंट ऑफिस में आप डायरेक्टर्स वगैरह के पास सबके पास ई व्हीकल्स है, बिकॉज गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है. सो प्रोडक्ट कार्बन लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड रहेगी. ऑर्गेनिक चाहे कितना महंगा हो, हम इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमें उस चीज़ की डिमांड कोई कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ही. नैना प्लीज. यहाँ So I have a couple of points and I have a couple of questions also.
First of all, people are saying that consumerism is, building up and people can afford. So let us say that Delhi is not India, neither Bombay is India. We are a mix. Not everybody is financially well off. So first of all, we need to see for the small businesses who would bear their burden. Because when you go organic, adding powder that will not have immediate, returns. You need to have use of some. That's how the green revolution happened. Then secondly, everybody is after powder. But when you consider, like somebody mentioned about rice, methane is also emitted, and the life cycle of greenhouse gas life cycle of methane is way longer than 28 carbon. times more. Yes, than the but carbon nobody dioxide. talks about methane. And methane is We have mentioned that. We okay. have mentioned the methane also. Oh, okay. I missed that. 10 to 12 billion ton per year. Yes, but nobody is talking about methane calculator and everything. And when you talk about, say, also you talked about using clothes. Somebody mentioned about using clothes like jeans, use it multiple times. Then there are companies who are recycling ocean waste and getting it into a product that is as similar to what goes into normal jeans. And you don't need to wash your jeans regularly anyways, because then your water footprint is also rising. And you talked about recycling. We could also upcycle them. Cycle sir mentioned about that. And then there, you talked about metro. Somebody talked about metro. You save so much of carbon footprint. Then there is aviation sector. When you book a flight, they say that you can plant a tree. And then there's a worldwide, I think, 1 trillion tree campaign going on. That states that you have to do 1 trillion trees by 2030. I'm not sure on 2030 at the moment, but so many companies, the big ones, what they are doing as a part of the CSR, they are also planting trees. They have huge land, and of course we also shorten land. So there is a problem of, do I use this land for agriculture or do I use this land for CSR purpose? And also, this is good for big businesses that they have this carbon footprint and everything. But how about small businesses? Who will bear that cost? So that's a question. That's what I'm telling you. Yeah. If you look into the total consumption, worldwide and countrywide, you will suddenly find what contributes more to the carbon. Manufactured aggressively for the larger number. It's a massive number for masses. So that massive is the first thing that target. In case if I do something making a French fry in homemade, so I need not to give. But the one who's selling a French fry commercially made will have a higher. So that's why if that kind of a thing comes, it is not, we are not going to stop. It's not say that the affordness of the initiative. So issue is, you give the carbon footprint, does not matter. The consumer want to eat it, take it or not. It is a consumer's awareness. And so far as the small production, let me tell you, smaller is the unit, less will be the carbon footprint. That's all study done. So I think the poor guy, the one with a small industry, will not suffer. Because his carbon footprint are low, he will be more rich than. People will buy from him. Why? Because Hesto is making a lot of product, So we have, our laddus are very popular. Our many products are very popular because people prefer, because हम Delhi guys also wanted us in Diwali भेंट में कि आप अपना kit भेजो, because उनको लगता है कि ये अच्छा हो. So I think that is the. And so when you consider that you send it from Dehradun to Delhi, then there is travel miles, food miles. There's अब यार ऐसे तो तुमको food to सांस भी travel. नहीं लेनी चाहिए. You should not breathe because you can't the carbon No, dioxide. but गुरु जी अगर कहें तो एक मिनट. 10 सेकंड की so और SEBI का SEBI has ESG report. So उसमें इसको हमें वो करना चाहिए कि कार्बन फुटप्रिंट के लिए कैलकुलेशन वो करनी चाहिए. So उसके लिए Indian based rather than a Western concept,
क्योंकि इंडिया अलग है, it's not just Europe and all that. As of now, our sustainability standards are based on Western concepts, and now we should have a Bharat this carbon calculator and maybe a methane calculator as well. And secondly, how would the policy address products with complex international supply chains? How will the policy address products? Let us the charity begin in home. Okay. Let us do it here. And then we talk to the what is the international import. Good. We need not to have dollars spent on them. Yes. Any food product ऐसे junk food. तो अभी सोना मत खरीदो, it is war. सोना ज़्यादा आता है. So we will have that thing in the long run. And who should bear the cost of implementing carbon footprint labeling? Who will be doing it? Who will bear the cost? No, it's you see, if it is available in the site. If you peep into, you will find that many of the products are already, and that has been scientifically evaluated. उसमें तो हमने वही source किया. They have been scientifically evaluated, scientific. but that's It's very scientific. Yeah, but It's a very scientific. you know we should also नहीं, take ये तो- India into consideration. ऐसा है ना, मैं एक बात बताऊँ ना, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पब्लिक के पास नहीं है और फूड प्रोडक्ट में नहीं है. हमारी ये लड़ाई है कि इसको आप वहाँ भी डालो. And also, you know, there are young people coming in. The youth is very interested कि अब ये नहीं कर लेना, green diet and all that. लेकिन नाटक के फूड आ रहा है कि साहब डाइट कोक आ गया. Yeah. तो इसलिए तो कोक पे लड़ाई हुई तो डाइट कोक आ गया. आई वाज इन स्टेट शिकागो में था, उसका एक बड़ी लड़ाई हो रही थी वहाँ. वो जो है दूसरा ब्रांड क्या मैकडोनाल्ड है, वहाँ चलता है. हाँ, मैकडोनाल्ड के प्रोडक्ट में ओबेसिटी आ गई, ये आ गया, सो आ गया. तो मैकडोनाल्ड ने आपको कस्टमाइज कर दिया कि नहीं साहब अब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये है. तो इंडस्ट्री तो इस प्रेशर में अपने आप ही चीजों को बनाना शुरू कर दिया. हमारा उसके इम्प्रोवाइजेशन बहुत फास्ट है सर. The why I said, because I raised the concern of consumerism. Why I was raising it, sir, because like Delhi has 4 big landfills and सरकार के पसीने छूट रहे हैं उसको सही करने में. वो ही इसलिए उस पे सर if you go to smaller cities, वहाँ पे छोटे छोटे landfills बन रहे हैं. I'm talking about cities like लखीमपुर खीरी, सीतापुर और villages जहाँ गांव में पहले सिर्फ घूरा होता था जिसमें हमारा कंपोस्टिंग हो रही होती थी, खाद पुरानी हो रही होती. अब वहाँ पे आपको प्लास्टिक के रैपर्स दिखते हैं, आपको प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स दिखते हैं. सो एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अफोर्डेबिलिटी. देयर इज दिल्ली, बट देयर इज दिल्ली इन ऑल स्मॉल टाउन्स. मैं छोटे गाँव से आऊँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ. सो बद्रीनाथ केदारनाथ में गिर रहा है कुरकुरा. एग्जैक्टली. आप किसी भी ट्रैक पे चले जाइए, आपको तुंगनाथ के रास्ते में आपको प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं. So consumerism is not just limited to Delhi, it's everywhere. It's just that कि हाँ उसका affordability, like अगर I would prefer कि अगर मैं किसी गांव या किसी ट्रैक पे जाऊँ, मुझे वहाँ का कोई कस्टम फूड मिले, so और वहीं का कोई लोकल उसको बना रहा हो. That is लगा रहे हैं. yes, ये जो लोग आ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे हो? Exactly. क्या मतलब है कि हम उनको मैगी खिला रहे हैं. तो कोई मित्र हमारे पीछे से रह गए थे. प्लीज भाई साहब आप बोलिए. मेरे कहने, मैं रामनाथ राजेश हूँ, पत्रकार रहा हूँ जीवन अराउंड 64 प्रॉब्लम में. मैंने यही देखा है कि 2 चीज़ें हैं पर्यावरण को लेकर के. जिस तरह से आज से 40 साल पहले जो तथाकथित बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने दुकानें खोल दी दिल्ली में और वो बड़े बड़े उनके नाम पर ये चली. मुझे ये लग रहा है कि आप मास के लिए बात कर रहे हैं या क्लास के लिए बात कर रहे हैं. अब फुटप्रिंट की जहाँ तक बात आ रही है, अब हम इससे सहमत हैं कि ये हो रहा है. हम ये जहाँ लिटरेसी का रेट, आप ये बताइए कि वो फुटप्रिंट का जो लिखेगा उसको क्या आप पढ़ पाते हैं? कितने लोग पढ़ पाएंगे? हम बात करें मास की, हम क्लास की बात नहीं कर रहे हैं. आप ये तो बात है कि अफोर्डेबिलिटी की बात आ गई कि हाँ ठीक है, जो एक सर्टेन 1% भी ऐसा नहीं है जो कि कहे कि हम आज मैं मैं खेती वाला आदमी हूँ. हमारे यहाँ आज से 40 साल पहले गोबर गैस प्लांट चलता था. बैल रहते थे, गाय रहती थी और उससे बायोमास से हमारे यहाँ खाना बनता था बायोगैस से. आज स्थिति है कि गाय बैल तो सारे खत्म हो गए, गाय बैल है नहीं. तो अब आप बात करेंगे जैविक खेती की. जैविक खेती का प्रोडक्शन, आप आज प्रोडक्शन कॉस्ट मालूम है 2200 रुपये, 1800 रुपये मैंने धान बेचा है 3 लाख रुपए का, और उससे मेरा खाना चलता है दिल्ली में.
1800 रुपये और 1600 रुपये धान क्विंटल बिका है बिहार के जिस जगह पर से मैं आता हूँ, ठीक है। तो आप जहाँ बात कर रहे हैं ये ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सामाजिक तौर पर आप दिखाने के लिए कि मैं बुद्धिजीवी हूँ, इंटेलेक्चुअल क्लास से आता हूँ, मुझे ये भी समझ है, ये भी समझ है, ये भी समझ है, मैं बता सकता हूँ इसको। लेकिन आखिर आपका जो इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट, उसकी बात हम करते हैं, तो मैं आपको उत्तर दे दूं? जी, आपकी बात में समझ जी। हु इज द बिगेस्ट कंज्यूमर आज की तारीख में? जिन पे पैसा है, अफोर्डेबिलिटी है, वही से ज़्यादा है। और अभी छोटे तक विचार में पहुंच गई। तो अभी जरा सा क्लास डिफरेंसेस बदल गई है बात। आप देखिए कि अगर चिप्स बद्रीनाथ और केदारनाथ में खाए जा रहे हो, कौन खा रहा है? मेरे गांव के कितने लोग नहीं खा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप, कोई क्लास का सवाल नहीं है यहाँ पे, सवाल एक उस बात का है कि जब एक प्रोडक्ट आता है उस पर तमाम जो आपने कहा कि उस पर एक्सपायरी भी लिखी होनी चाहिए, तो कहते मतलब पढ़ने वाले नहीं है, मत लिखो एक्सपायरी तो नहीं लिखो। आप कहेंगे कि साहब इसमें कैलोरी मत लिखो, पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि अब है, क्योंकि ये चीज अब आने प्रेशर बनना शुरू हो गया पब्लिक के बीच में कि अब आप कैसे ही मूर्ख में आते हो, बगल वाले से पूछ लेगा भाई ये बता दे। मेरा कहना ये है कि ये वो पहलू की हम बात कर रहे हैं कि वो कोई भी क्लास हो, पर एक क्लास जो उसको बना रही है, हमारी तो प्रार्थना उनसे है। और उनकी प्रार्थना का एक रास्ता ये भी है कि जो कंज्यूमर है हमारे पब्लिक है, वो अगर कैलोरी देख सकती है, एक्सपायरी देख सकती है, तो वो भी देख ले कि इसके कार्बन फुटप्रिंट क्या है। होता क्या है कि अगर जैसे आपने देखा होगा, मैंने अपने आर्टिकल किस पे लिखे, आप विश्वास करिए मेरे को इतने फोन आए कॉमन आदमियों के, इंडस्ट्री में, अमर उजाला में लिखा, दैनिक जागरण में लिखा, प्रभात खबर में लिखा, दैनिक भास्कर, इनमें लिखने का तात्पर्य था मास हो जाए, मैसिव इम्पैक्ट। आइडिया ये था। और फिर उसी को देखते हुए प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं। भाई मैन्युफैक्चरर तो वो सोचेगा कौन चीज़ खरीदी जाएगी, तो वहाँ पे हमारे बीच में सचिदानंद जी काफ़ी कुछ बातचीत हुई है सभी साथियों में। शेखर पांडे को भी आपने कुछ हद तक सुना था। सभी लोग सामूहिक रूप से अभी जो जस्टिस आईनी थी, उनका भी मानना था कि दो रास्ते करें, तो आप प्रधानमंत्री को तो भेजें, तो उसके साथ में जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, तो मुझे लगता है कि ब्रीफली अनिल सिंह सागर आपको ये बताएं और फिर आप दो शब्द कहते हुए। देखिए, आज से 20 साल पहले, आज से कुछ वर्ष पहले ये कांच की बोतलें नहीं होती थी, तो ये बदलाव आया, सोच एक जन्म लेती है और फिर वो ऐसे पौधा बनता है और वृक्ष बनता है। तो सोच बदली है। मुझे लगता है जैसे प्लास्टिक की बोतल से यहाँ कांच की बोतल आई है, तो ऐसे ही इस दिशा में भी प्रयास शुरू होंगे। आज की जो शुरुआत थी वो अभय मिश्रा जी ने बड़े सटीक शब्दों में परिचय के साथ करवाई। जलवायु परिवर्तन, अल नीनो, सब पर बहुत चर्चा हुई। आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी ने स्वागत भाषण में ही बताया कि स्वच्छता ही देवत्व है और नदी जो है वो जागृत है। अब कोई चीज अगर जाग रही है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं और उसके बाद उसका अपमान करें, तो ये अनजाने में तो नहीं होता है। ये बात उन्होंने हमें एहसास करवाई। उनकी चिंता कार्बन फुटप्रिंट को लेकर हमें धरती की एक्सपायरी बहुत बड़ा टर्म निकल करके आया। कैन यू इमेजिन, एक दवाई अगर हम जो खाते हैं रेगुलर, वो एक्सपायर हो जाए, 2 दिन की ना हो तो चिंता बढ़ जाती है। और हम उस धरती की एक्सपायरी की तारीख खुद लिख रहे हैं, जिसमें हम जन्मे और जिसमें हमें जाना है। वो एक बहुत बड़ी चिंता आदरणीय जोशी जी ने हाईलाइट की। शेखर पांडे साहब ने बहुत अच्छा एक कोटेशन शेयर किया हमारे साथ। हमें बताया कि हमारी रक्षा कैसे हो सकती है, प्लेनेट की रक्षा कैसे हो सकती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उनकी क्या भूमिका है हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने में या बचाने में। अनिल जोशी जी ने बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि एक लिपस्टिक जो है वो कितनी भारी है हम पर, एक जीन्स जो है वो कितनी, कई बड़े यंगस्टर्स के लिए गाने हैं, फटी जीन्स और
रगड़ी जीन्स और वगैरह वगैरह, वो जीन्स जो है वो रगड़ी जा रही है तो कितना केमिकल, कितने कार्बन उत्सर्जन कर रही है, वो एक हाईलाइट उन्होंने दिया। एक मोबाइल फोन पे जो हम एक मीम बना रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, जो डाटा सेंटर्स चल रहे हैं वो कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, वो भी हाईलाइट, वो चिंता भी अनिल जोशी जी ने जाहिर की। सुनील राय साहब ने अपने उल्लेख में कंज्यूमरिज्म को लेकर के बहुत सटीक उदाहरण दिए, कैसे हम एक कंज्यूमर के तौर पर बदलते हैं और कैसे कंपनियां भी बदलती हैं। और ये पूरे चिंतन कुशागर ने भी बड़े अच्छे से बताया कि व्हेन वी आस्क अबाउट डाइट कोक, मतलब हमने जब उस कोक पे सवाल खड़े किए तो उन्होंने कहा नहीं सब डाइट कोक भी है। तो हमने जब प्लास्टिक की बोतल पे सवाल किए तो नहीं सब कांच की बोतल भी है। तो मुझे लगता है ये एक आज की जो 70 और 30 वाली थ्योरी है, उस थ्योरी को हम और थोड़ा नीचे लेके चलते हैं कि 99% लोग नहीं सोच रहे हैं, 0.1% लोग कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और ये धीरे धीरे बढ़ेगी। यमुना की पीड़ा को वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छे से बताया, कार्बन उत्सर्जन को लेकर उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की। समाज के चिंतन में हमें स्वामी जी का भी विचार मिला और समूचे संत समाज की चिंतन से उन्होंने इस कार्यक्रम से जोड़ा। पवन जी, पंकज जी ने भी उसको आगे बढ़ाया, राम बाबू ने भी कानूनी जामा पहनाने पर बहुत जोर दिया। जस्टिस विंदा सहगल ने बड़े कम शब्दों में बड़ी सटीक बात कही कि अगर इसको लीगल फ्रेम में लेकर के आना है तो कंज्यूमर अफेयर्स को हमें अप्रोच करना चाहिए एंड वी शुड वेट फॉर ए व्हाइल, और अगर वहाँ से नहीं होता तो हमें एनजीटी जैसे प्लेटफॉर्म पे एक लीगल पिटीशन फाइल करनी चाहिए, तब जब वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इस रोड मैप को कैसे लेके चल रहे हैं अनिल जोशी जी ने पूरे चिंतन में बार बार बताया है, और मुझे लगता है कि यही इसकी, मुझे लगता है कंज्यूमरिज्म इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज हमारी माइंडसेट, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंज्यूमरिज्म में बहुत सारे ऑप्शन, अब हमारा माइंडसेट ये कि यार